गरीबी इंसान का सपना नहीं छीन सकती, लेकिन कई बार समाज का अपमान अंदर से तोड़ देता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर है जिसके पिता दिन भर रिक्शा चलाते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसी लड़के ने भारत के सबसे बड़ी यूपीएससी पास करके आईएएस ऑफिसर बन गया, पूरी दुनिया को जवाब दिया। और ये कहानी है गोविंद जायसवाल की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के तंग गलियों में एक छोटा सा कमरा, ये था गोविंद जायसवाल का घर। परिवार बड़ा था और कमाने वाला सिर्फ उनके पिता ही थे। सुबह सूरज उगने से पहले उनके पिता रिक्शा लेकर के निकल जाते थे। देर रात थके हुए वापस लौटते। पूरे दिन भर की मेहनत के बाद उनको और उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलती थी। एक चीज थी जो गरीब नहीं थी, वो था उनके पिता का सपना। उनको विश्वास था कि उनका बेटा पढ़ लिख ले तो उनकी आने वाली पीढ़ी गरीब नहीं रहेगी। इसलिए घर में पैसे हो या ना हो, लेकिन गोविंद की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। लेकिन जिंदगी बदलने वाला समय अब आने वाला था। एक दिन गोविंद अपने दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त का परिवार काफी अमीर था और वहाँ पे दोस्त के पिता ने 11 साल के लड़के गोविंद जायसवाल को घर से निकाल दिया, ये बोल के कि तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं। तो इस बात को सुन करके गोविंद अंदर से टूट गया। उस दिन उनको समझ आया कि समाज उनके कपड़ों और पैसों को देख करके इज्जत करता है। गोविंद उस दिन रोए नहीं और उस दिन अपने मन में एक फैसला कर लिया, मैं एक दिन इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि लोग मेरे पिता के नाम से नहीं बल्कि मेरे काम की बदौलत मुझे जानेंगे। उस छोटे बच्चे को ये नहीं पता था कि उसका जो फैसला है आज लाखों युवाओं का प्रेरणा बन गया है। लेकिन सपना देखना बहुत ही आसान था, लेकिन उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल। और कुछ ही सालों के बाद गोविंद के पिता ने अपने बेटे के लिए एक ऐसा त्याग किया कि आप सुन करके आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। गोविंद ये बात को समझ चुके थे कि अगर आईएएस बनना है तो पढ़ाई ही नहीं, माहौल भी चाहिए। वाराणसी में जितनी भी पढ़ाई हो सकी थी उतनी हुई। यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही था। जब गोविंद दिल्ली जाने की बात की तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पिता ने एक बात कही कि पैसों की चिंता तुम मत करो, बस पढ़ाई मत छोड़ना। रिक्शा चलाने वाला पिता अपने बेटे के सपने के लिए अपनी सारी तकलीफ भूल गए। दिल्ली जाने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। बड़ा शहर, महंगी किराया और सीमित पैसे, और सामने यूपीएससी जैसी सबसे बड़ी परीक्षा। कई बार जेब में इतने पैसे होते थे कि पूरे दिन में खर्चा सोच समझ करके चलाना पड़ता था। जब दूसरे लोग सो जाते थे तब गोविंद की पढ़ाई शुरू होती थी, सुबह से लेकर रात तक। किताबें, नोट्स, टेस्ट और सिर्फ एक सपना, आईएएस बनना। उन्होंने खुद से वादा किया था कि अब पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। यूपीएससी सिर्फ किताबों की परीक्षा नहीं होती, ये धैर्य, मानसिकता और शक्ति और आत्मविश्वास का भी परीक्षा होता है। उन्हें कई बार ऐसा लगता था कि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन तब उनके पिता का पसीना सामने उन्हें याद आ जाता था और वो फिर से किताब खोल करके पढ़ने बैठ जाते। साल 2006 आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार गोविंद नहीं उनका पूरा परिवार कर रहा था। यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था और किसी ने भी नहीं सोचा था कुछ ही मिनटों में एक रिक्शे वाले के लड़के का किस्मत बदल जाएगा। साल 2006 महीनों की मेहनत और हजारों घंटों की पढ़ाई, अनगिनत त्याग के बाद आखिर वो दिन आ गया जब यूपीएससी का रिजल्ट घोषित होने वाला था। गोविंद की हाथ कांप रहे थे और धड़कन इतनी तेज थी जैसे कि सीने से आग निकल रही हो। और कुछ ही पलों में उनके फोन पर उनका रोल नंबर दिखाई देता है और ये परीक्षा पास नहीं होते थे बल्कि IR 48 हासिल किया था। और उसी पल एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन चुका था। जब ये खबर वाराणसी पहुंची तो सबसे पहले उनके पिता के आंख में आंसू निकल आए। ये आंसू हार के नहीं थे बल्कि अपनी जिंदगी के पूरा समय रिक्शा चलाते हुए गुजार दिए अपने बेटे के लिए। जिस बेटे को लोग गरीब कह करके नीचा दिखाते थे और वही आज लड़का पूरे देश का मिसाल बन गया। और कुछ ही देर में पूरे मोहल्ले में खबर पहुंच गई। लोग मिठाई लेकर के घर पहुंचने लगे। जिस गलियों में कभी गरीबी की आवाज गूंजती थी उसी गलियों में एक दिन आईएएस ऑफिसर का नाम गूंजने लगा, गोविंद गोविंद गोविंद। लेकिन जरा ये बात सोचो कि उस दिन गोविंद ने गरीबी के आगे घुटने टेक दिया होता, पढ़ाई छोड़ दिया होता, मन मार लिया होता तो आज ये आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाता। गोविंद जायसवाल की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों का कीमत बैंक बैलेंस से नहीं होता है बल्कि हौसले से तय होता है। हालात चाहे कितनी भी कमजोर हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कितनी भी बड़ी मंजिल को पार कर सकते हो। लेकिन आईएएस बनने के बाद गोविंद जायसवाल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से लाखों यूपीएससी एस्पायरेंट्स अपना रोल मॉडल मानते हैं। यही जानेंगे इस कहानी के आखिरी हिस्से में। यूपीएससी की परीक्षा पास करना ये गोविंद जायसवाल की
मंजिल नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी ट्रेनिंग पूरा करने की। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन्होंने भारत के प्रशासनीय सेवा यानी IAS ऑफिसर बन करके अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। जिस लड़की को समाज ने गरीब समझ करके पहचानता था और आज वही लड़का IAS ऑफिसर बन गया। अगर आपको ये गोविंद जायसवाल की सच्ची कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए।